तो आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके विषय में आप भली भांति जानते होंगे, समझते होंगे, या न्यूज में आपने इस बात पर चर्चा जरूर सुना होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर के विषय में, जो आज अभी वर्तमान में वो भारत में है। और आज मैं आपको इसके विषय में, इसके जन्म से लेकर के भारत आने तक का सफर आज मैं आपको इस वीडियो की सहायता से बताना चाहता हूँ कि सीमा हैदर कौन है, कब इसका जन्म हुआ है, और ये अभी भारत में क्या कर रही थी, तो पाकिस्तान में होना चाहिए, और भारत आने का क्या रीजन था, क्या कारण है, क्या ये किसी पाकिस्तान का जासूस है जो भारत में देश आई है, क्या सच में ये प्यार करके भारत में आई है, असली सच्चाई क्या है, इसका आज इस वीडियो के सहायता से आज से मैं आपको बतलाने वाला हूँ। इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने, ताकि आप जो है सीमा हैदर के विषय में अच्छी तरह से जान सके, ताकि आपके मन में भी बहुत सारे गलत फहमी होगा कि आखिर सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत की यात्रा क्यों किया, वो भी अवैध रूप से बिना वीजे के ये भारत में दाखिल किया है। चलो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। हम जब बात करते हैं सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर का जो जन्म जो है 1995 में सिंध प्रांत के कोट डीजी पाकिस्तान में हुआ था। आखिर ये जन्म से जो ये लड़की जो है, ये लेडी है, लड़की नहीं ये लेडी है, ये पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ। और ये धर्म जो है मुस्लिम संप्रदाय की लड़की है। सीमा हैदर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती है, लेकिन अभी भारत आने के बाद ये धर्म को परिवर्तन किया। अभी धर्म में ये हिंदू दिखाती है, अर्थात इसने धर्म को बदल दिया है। भारत आने के बाद ये अभी मुस्लिम से ये हिंदू बन गई है। उसके बाद हम जब सीमा हैदर की शिक्षा की बात करते हैं, तो सीमा हैदर किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाकर के शिक्षा हासिल नहीं किया, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सीमा हैदर जो है एक एनजीओ के तहत जो है उसने शिक्षा ग्रहण किया। कोई बड़ी डिग्री तो इसके पास नहीं है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी जो नॉर्मल भाषा जो है ये अच्छी तरह से बोलचाल कर लेती है, बात इंग्लिश में बात कर लेती है, हिंदी में बात कर लेती है, था जिसके पास वो नॉलेज और बुद्धि ज्ञान भी है जो आम बोलचाल में जो इस्तेमाल होता है। उसके बाद में एक सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तान में शादी किया। क्या शादी इसका जो 2014 ईस्वी में गुलाम हैदर के साथ में ये सीमा हैदर जो है लव विवाह किया था। सीमा हैदर जो पाकिस्तान के अंदर में रहती थी और पाकिस्तान के अंदर में एक लड़का से प्यार किया जिसका नाम गुलाम हैदर था, और उसी गुलाम हैदर से इसने लव मैरिज शादी किया। लव मैरिज शादी करने के बाद जो है ये जो सीमा हैदर है अपनी मैके से अपने ससुराल गई, अर्थात गुलाम हैदर के घर में उसकी बहू बन के गई। और जो गुलाम हैदर है वो पेशे से मजदूरी करता है, सऊदी अरब में जाकर के वो काम करता है, मजदूरी करता है, और सीमा हैदर जो है ये घर में परिवार को चलाती है। और मेरी जानकारी के अनुसार सीमा हैदर को 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा है और 3 बेटियां हैं। अर्थात शादी के जब गुलाम हैदर शादी हुआ तो गुलाम हैदर से इसे 4 बच्चे मिले, जिसमें से एक बेटा और 3 बेटियां। और जब ये गुलाम हैदर का घर से बाहर जाता तो ये सीमा हैदर जो है मोबाइल में रील्स देखती या वीडियो बनाती या गेम खेलती। इसी बीच में जो सीमा हैदर को जो है पबजी गेम खेलने का आदत लग गया। जब भी उसके पति गुलाम हैदर बाहर कमाने के लिए जाता और ये बच्चे से फुर्सत होकर के जो सीमा हैदर जो है वो पबजी गेम खेलने के इसका आदत लगा, और धीरे धीरे पबजी में खेलने में मगन हो गया। उसके बाद जो है गुलाम सीमा हैदर का जो पबजी गेम खेलते खेलते जो है 2019 ईस्वी में पबजी गेम खेलते समय में सचिन मीना के साथ में इसका ऑनलाइन मुलाकात हुआ। हाँ, गेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी देश के रहने वाले हैं, वहां पर आपको ऑनलाइन गेम जब आप खेलते हैं
वहां पर आप इससे बातचीत भी कर सकते हैं। तो जब ये सीमा हैदर को जो है पबजी खेलते समय 2019 ईस्वी में सचिन मीना के साथ ऑनलाइन इसने मुलाकात किया, ऑनलाइन इसने बात किया। अब दोनों का बातचीत करना शुरू किया। दोनों बार बार गेम खेलते, वो इन्वाइट करते, ये गेम खेलते 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 दोनों जो है सीमा हैदर और सचिन मीना एक दूसरे से बात करने लगे थे। लेकिन शुरुआती में जो है सीमा हैदर शायद नहीं बताया होगी वो शादीशुदा है, और सचिन मीना को भी इसने शायद नहीं पूछा होगा कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। दोनों बातचीत करते गया, और ऐसा होता है कि दोनों बातचीत करते, ऑनलाइन से बातचीत करते करते ये जो है दोनों को प्यार हो जाता है, एक दूसरे से प्यार हो गया। याद रखिएगा, जो सीमा हैदर है वो गुलाम हैदर से प्रेम विवाह किया था, अर्थात लव मैरिज किया था। जब इसको पहली बार प्यार हुआ था तो गुलाम हैदर से इसने शादी किया था। अब ये देखिए, 4 बच्चे होने के बाद फिर से इस लड़की को सचिन मीना, जो कि हिंदुस्तान के रहने वाला है, उससे प्यार हो रहा है ऑनलाइन पबजी गेम के माध्यम से। तो ये दोनों की जो प्यार होता है, जो बातचीत होता है, उसके बाद दोनों नंबर भी शेयर करते हैं दूसरे से, और दोनों जो है 2021 में प्रेम का इजहार करता है। अब इन दोनों में बहुत तरह की बातचीत भी हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों जो है बातचीत करते करते जो है 2021 में जो है प्रेम का इजहार किया। प्रेम का इजहार किया सचिन मीना और सीमा हैदर दोनों साथ, दोनों के बारे में अच्छा से जान पता करके या पूछताछ करके फिर भी इसने प्रेम का इजहार किया। दोनों जो है एक दूसरे से प्रेम का जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया। सचिन मीना और सीमा हैदर दोनों प्रेम किया, और दोनों का प्रेम में इजहार भी किया और प्रेम का एक्सेप्ट भी किया, अर्थात स्वीकार भी उन्होंने किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ दोनों के प्रेम कहानी में। इसने नेपाल में मुलाकात किया। मार्च 2023 में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है सीमा हैदर सचिन मीना से शादी करता है। दोनों को अफेयर किया, पबजी गेम भी खेलते खेलते दोनों को एक दूसरे से पटाया। उसके बाद में नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दोनों को शादी किया। ये जो रिश्ता है, चाहे दोनों को प्यार किया, लेकिन हर एक समाज में ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता भी है, ऐसा सच में भी है कि एक पति के रहते हुए अगर जो किसी महिला दूसरे पति से, दूसरे लड़का से बातचीत करता है या प्रेम करता है, उसे बेविचार के श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात आप अपने पति के रहते हुए दूसरा शादी विवाह नहीं कर सकते हैं या किसी और से गलत संबंध नहीं रख सकते हैं। वो जो है बेविचार के श्रेणी में आता है, नाजायज संबंध के श्रेणी में आता है, जो कि सरासर पाप है ऐसा करना। लेकिन ये सीमा हैदर और सचिन मीना, इसे पाप पुण्य का क्या मतलब है? इसे तो शारीरिक प्रेम चाहिए, सारे कमी को पूरा करना है। इसीलिए दोनों जो है 2021 में प्रेम का इजहार किया और 2023 में इन दोनों जो है नेपाल में शादी किया। अब शादी करने के बाद सीमा हैदर के लिए जो है पाकिस्तान का रास्ता बंद था। किसी भी तरह के कोई प्रतिक्रिया हो, जब किसी का पत्नी अगर किसी से नाजायज संबंध रख करके किसी दूसरे से प्यार करके शादी कर ले तो उसे बुरा तो लगेगा ही, और जब वो घर आए तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर जो ये घटना आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अगर जो आप गुलाम हैदर होंगे और आपकी पत्नी किसी और से बातचीत करके प्यार करके शादी कर ले, तो आप क्या करेंगे? क्या अपने पत्नी को स्वीकार करेंगे या उसे छोड़ेंगे या त्यागेंगे, आप जो भी तलाक देंगे? क्योंकि बहुत सारा सोच ऐसा हो सकता है, अलग अलग बात सोच सकता है। इसीलिए सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान का रास्ता बंद हो गया और अपने जो नया जो दुल्हा था इसका सचिन मीना, उसके साथ में ये भारत में प्रवेश किया। सीमा ने पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से
प्रवेश किया, अर्थात नेपाल के रास्ते जो है सीमा हैदर सचिन मीना के साथ में यहाँ से वो भारत में प्रवेश कर लिया। गैर कानूनी तरीका से अवैध रूप से बिना वीजा के बिना पासपोर्ट का वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गया। जब इस तरह से जब कोई भारत किसी देश में प्रवेश करता है तो सिर्फ कानूनी प्रतिक्रिया का सामना करना हो सकता है कि कानून समझता हो सकता है कि ये किसी देश का जासूस हो या कोई खुफिया एजेंट हो जो बिना किसी छुप के हमारे देश में प्रवेश कर रहा है। वैसे ही सीमा हैदर के केस में हुआ। सीमा हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सचिन मीना दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद में दोनों से पूछताछ किया। 2023 में दोनों की गिरफ्तारी हुआ। उसके बाद पूछताछ करके दोनों को छोड़ दिया गया, लेकिन छोड़ दिया गया इस कगार पर छोड़ दिया गया कि इसी दोनों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं दिया गया। जमानत पर दोनों वह 2023 में बाहर आया। उसके बाद में देश छोड़ने की इजाजत नहीं दिया। तब से जो इसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में कहा जाता है, रिपोर्ट के अनुसार जो है सीमा हैदर और सचिन मीना से एक बच्चा उत्पन्न हुआ, अर्थात एक संतान उत्पन्न हुआ। इसीलिए एक बेटी को जन्म दिया है यहाँ हिंदुस्तान में आकर के। यहाँ देखिए 4 बच्चे उसके पहले पाकिस्तान में जन्मे, जो गुलाम हैदर के द्वारा जन्मा है, जिसका बाप गुलाम हैदर है। और एक हिंदुस्तान आया सीमा हैदर, जो हिंदुस्तान में सचिन मीना के साथ में अफेयर करके एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी को जन्म दिया, ताकि यहाँ को उसके नागरिकता मिल जाए। जो बच्चा भारत में जन्म लिया, भारत का नागरिकता उसे तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो सीमा हैदर है इसे भारत का नागरिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका फैसला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसका जो न्याय होगा किस प्रकार से होगा वो भी चल रहा है। केस अभी खत्म नहीं हुआ, केस अभी चल ही रहा है। और बहुत सारे लोग, कुछ दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, बोला था कि ये पाकिस्तान का ये खुफिया एजेंट का भाग है, ये यहाँ पर एक स्लीपर सेल के रूप में काम करने आई है। बहुत तरह की बात चल रही है, लेकिन सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, मुझे सामने भी नहीं आया है। लेकिन जहां मेरी जानकारी के अनुसार जो मैंने आपको एक बातें बताया है, ये सारी जानकारी के अनुसार जो जानकारी मुझे मिला वैसा मैंने आपको बताया है। लेकिन वास्तव में जो सीमा हैदर है ये किस उद्देश्य से यहाँ पर पबजी प्रेम करके यहाँ पर आई है, किसी और काम से आई है, वो अभी तक पता नहीं चल रहा है। भारत सरकार इसकी अभी तक जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक कुछ नतीजा नहीं मिला है सीमा हैदर के विषय में। जब कुछ नतीजा मिलेगा तभी उसको यहाँ का नागरिकता भी प्रदान किया जाएगा, अन्यथा उसे भी सीमा हैदर को भी देश को छोड़ना होगा। अभी बीते समय में कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 27 लोगों को जान चला गया, इसमें हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार ने सारे पाकिस्तानियों को जितने वीजा पाया था देश छोड़ने के आदेश दिया। जो परमिट लेकर के आया था सबको यहाँ से निकाल दिया गया, और बच गया है तो सीमा हैदर, जो एक समय में गुलाम हैदर की पत्नी थी, पाकिस्तान की नागरिकता है, और ये बच गया है। ये भारत में रहेगी या जाएगी ये समय ही बतलाएगा। और फिलहाल इस वीडियो में आपको इतने बतलाऊंगा। और जो सीमा हैदर की जो कहानी है, ये साधारण लड़की की कहानी, साधारण कहानी से असाधारण है। एक लड़की जो पाकिस्तान में रहती है और हिंदुस्तान के लड़के से प्यार करके इतना साहस, इतना हिम्मत जुटा करके 4 बच्चों को लेकर के नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया, और उस लड़के से मिलकर के शादी करके अब यहाँ की बहू बन करके वो यहाँ पर वो अस्थायी रूप से रहना चाहती है। ये है सीमा हैदर के बारे में सारा सच्चाई जो आज से मैंने आपको बतलाया है। और आपका क्या प्रतिक्रिया है सीमा हैदर के विषय में? क्या सीमा हैदर को भारत का नागरिकता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहना चाहिए या हिंदुस्तान से बाहर अपने देश पाकिस्तान में भेजना चाहिए? आपका क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ताकि ये जो सीमा हैदर है सच में कौन है, इसकी सच्चाई क्या है, जान सके। इस विषय में इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक में। तब तक आप सबको जय हिंद।